like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. तो यार आ चुके हैं पबजी मोबाइल की एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। और ये वाले गेम प्ले में भी हम डुओ वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और जो भी लोग चैनल पे नए, वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हम 300 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वाले गेम प्ले में हम उतरे थे जॉर्जो पूल, जो कि बीस्ट की फेवरेट जगह है। इसको चाहे रैंक पुश करना है, चाहे नॉर्मल गेम खेलना है, ये उतरेगा भैया जॉर्जो पूल ही। भले ही यहाँ पर कुछ भी ना मिले, इसका बस चले तो ये यहाँ पर अपना घर ही बना दे और सुबह शाम उतरा करे यहीं। तो यहाँ पर अभी तक मैं एक कंटेनर, एक वेयरहाउस लूट के आ चुका था, लेकिन मेरे को अभी तक कुछ नहीं मिला था। और यहाँ पर काफ़ी टीम्स उतरी थी जो आपस में लड़ के मर गई थी। तो यहाँ पर मैं 20 से ही गन ले लेता हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला था। मैं काफ़ी परेशान हो गया था, 2 कंटेनर 2 वेयरहाउस लूट के। तो 20 से मेरे को मिल जाती है डीपी यहाँ पर। और इतना कंजूस आदमी है ये कि सिर्फ 37 बुलेट्स देता है मुझे। तो यहाँ पर मैं पहले आगे वालों को ना निपटा कर पहले पीछे वालों को फोकस करता हूँ, क्योंकि पीछे काफ़ी ज़्यादा फायरिंग हो रही है। तभी मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है। भाई साहब, यहाँ पर पता नहीं कैसे ही बंदे ने मेरे को नॉक कर दिया। मैं कवर में खड़ा था और M4 से बंदा मेरे को नॉक कर देता है। और ये भी तक पता नहीं चलता कि बंदा मार कहाँ से रहा है। लेकिन यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि बीस्ट मेरे को रिवाइव दे देता है। और अब लगाएंगे हेल्थ किट फुल। तो यहाँ पर गोलियाँ बच रही थी सिर्फ 13, और सामने बंदे थे पूरे 4, जिनमें से एक को मैं पूरा मार चुका था। तो मुझे पीछे की तरफ से एक बॉट के साउंड आने लगती है, तो मैं पहले इसको मारूंगा और इससे फिर गन ले लेंगे, बिकॉज इन बंदों को मारने के लिए गन तो चाहिए होगी। तो मैं इसको सिर्फ नॉक करता हूँ, जिससे बीस्ट इसको पूरा ही फिनिश कर लेता है। तो अब इसकी लूट ले लेंगे पहले तो बॉट को लूट लाट के मैं आ चुका था वापस। तभी मुझे बंदा स्पॉट हो जाता है यहाँ पर, और ये वही बंदा था जिसने मेरे को नॉक किया था। तो इसी के साथ ये वाली स्क्वाड तो यहाँ पर फिनिश हो गई थी। तो अब थोड़ा आगे निकलेंगे इन पे, लेकिन यहाँ पे बंदे अभी भी ख़त्म नहीं हुए थे। तो जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो मैं डीपी रिलोड करने लग जाता हूँ। और भाई साहब, तभी मेरे को एक बंदा लेफ्ट पे भागते दिखाई देता है। तो यहाँ पर इस बंदे को मैं पूरा ही फिनिश कर लेता हूँ। और काफ़ी देर यहाँ पर ढूंढने के बाद हमारे को इसके बाकी बंदे नहीं मिलते। तो देखना वो बंदे हमें कहीं मिलेंगे इसके बाद। तो यहाँ पर हम इस तरह पूरा जॉर्जो साफ़ हो गया था, क्योंकि यहाँ पर अब इसके बाद कोई नहीं था। तो हम यहाँ पे लूट लाट करते हैं और अब निकलेंगे स्क्वाड हाउस की तरफ। तो जैसे ही हम यहाँ पर बग्गी लेके निकलने वाले थे, तभी सामने से यूएस आती हुई दिखाई देती है। और ये भाई साहब वही बंदे हैं, उसी बंदे के बंदे थे जो हमारे से बदला लेने आ रहे थे। देखो कैसे ही पेलते अभी इनको। तो यहाँ पर मैं इन बंदों को काफ़ी डैमेज दे चुका था, इन बंदों ने भी मुझे दे दिया था। लेकिन ये यहाँ पर बॉट के चक्कर में मारे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं गाड़ी से एक बंदे को उतार देता हूँ, और जैसे ही मैं कवर लेता हूँ बंदा, भाई साहब क्या ही ओपी ड्राइवर था बे। लेकिन यहाँ पे टेंशन वाली कोई बात नहीं थी, बीस्ट उसको मार लेता है। और अब रिवाइव होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बीस्ट मेरे को 2 बार बचा चुका था, तो आगे चल के इसे भी बचाना पड़ेगा मेरे को।
तभी यहाँ पे एक बॉड आ जाता है जिसको मैं मार लेता हूँ बिना हील किए, नहीं तो इसका किल 20 ले लेता। तो यहाँ पर अब इनको लूटेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो जॉर्जो खाली करने के बाद हम आ जाते हैं रोजोक। तो रोजोक में तो हमें कोई नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही हम इस ड्रॉप पे आते हैं तभी हमारे को सामने एक गाड़ी दिखाई देती है। तो सबसे पहले तो बीस्ट यहाँ गाड़ी कवर में रोकता है और अब देखो कैसे ही निपटाते हैं इन बंदों को। तो यहाँ पर पहले वाले बंदे को मैं नॉक कर लेता हूँ और दूसरे वाले को भी नॉक कर ही देता, लेकिन 20 किल छोड़ लेता। और इनका आखिरी बंदा मुझे पानी में पहले ही स्पॉट हो गया था, तो मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। और तभी इसी के साथ यहाँ पर ये वाली स्क्वाड आसानी के साथ समाप्त हो जाती है। तो अब इनसे ले लेंगे इनकी लूट, क्योंकि ड्रॉप वेपन भी होगा इनके पास। तो हम वहाँ से निकल ही रहे थे और लेकिन तभी वहाँ पर एक और गाड़ी आ जाती है। तो अब इनकी बारी थी, तो देखो कैसे ही निपटाएंगे अभी इनको भी। तो इसी के साथ यहाँ पर ये दोनों भी मारे जाते हैं। दोनों को काफ़ी डैमेज दे दिया था मैंने, लेकिन एमके में से 20 ही बुलेट्स होती है। जितने में रिलोड आया, जितने में गन चेंज की, तब तक 20 दूसरे को निपटा चुका था। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बंदे मारे जा चुके थे और बहुत कम बंदे बच रहे थे। सिर्फ 16 बंदे ही अलाइव बच रहे थे, जिसमें से कि 14 एनिमी थे, 2 हम थे। तो अब यहाँ से निकलने की बारी थी। तो यहाँ से मुझे भी मिल जाता है 6x माय फेवरेट स्कोप। तो अभी जल्दी गाड़ी में यहाँ से निकलते हैं और बाकी बंदों को ढूंढने के लिए। तो जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, राइट में एक ड्रॉप गिरा हुआ था और उस पर 2-1 बंदे भी दिखाई दिए थे। तो अब इन बेचारों की बारी थी। तो यहाँ पर देखो क्या ही सीन होता है अभी बीस्ट के साथ। तो यहाँ पर जिसने बीस्ट को नॉक दिया उसको तो मैं आसानी के साथ नॉक दे देता हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ भी पता नहीं था कि कितने बंदे अभी होंगे। तो यहाँ पर मुझे प्रोन होना पड़ता है, क्योंकि मैं अकेला ही बच रहा था। तभी मुझे एक बंदा, ये बंदा बेचारा फ्लैंक कर रहा था राइट से हमारे पे, तो इसको भी निपटा देते। तो अब इन बंदों के 2 बंदे नॉक थे। तो अब बारी थी बीस्ट को रिवाइव देने की। तो पहले तो मैं इस पे एक स्मोक कर देता हूँ ताकि उन बंदों का व्यू ब्लॉक हो जाए हम पे। तो यहाँ पे मैं बीस्ट को रिवाइव कर देता हूँ और अब बारी थी उन बंदों को निपटाने की। वो भी बंदे रिवाइव हो गए होंगे, तो मैं यहाँ पे आके प्रोन हो जाता हूँ, क्योंकि कोई भी बंदा स्पॉट नहीं हो रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर बीस्ट और ओम का चांटा खा लेता है। तो यहाँ पर हिसाब बराबर हो गया था। जॉर्जो में बीस्ट ने मेरे को 2 बार बचाया था, यहाँ पर मैं उसको 2 बार बचा लेता हूँ। तो अब मैं इसको जैसे ही रिवाइव कर रहा था, तभी एक बंदे की हल्की सी टपली दिखाई देती है कि वो राइट की तरफ को आ रहा है। मतलब कि अभी भी पेड़ वाला बंदा रिवाइव नहीं हुआ था, जिसको मैंने दूसरा नॉक दिया था वहाँ पर। तो यहाँ पर मैं राइट से उन पर फ्लैंक मार लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक बंदे को नॉक कर लेता हूँ और दूसरे बंदे को मैं फिनिश कर लेता हूँ। तो अब बच रहा था इसके आखिरी बंदा, जो कि सामने ड्रॉप की तरफ था। भाई साहब वहाँ से काफ़ी गंदा डैमेज देता है ये। तो यहाँ पर पहले तो अपने आप को हील कर लेंगे, बिकॉज 1-2 बुलेट्स में ही मैं नॉक हो जाऊँगा। और तभी उसको बीस्ट पूरा ही फिनिश कर लेता है। तो इसी के साथ यहाँ पर एक स्क्वाड तो समाप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बंदे काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बंदे थे लेटे हुए, क्योंकि सामने की तरफ भी एक और ड्रॉप गिरा था, वहाँ पर भी फाइट हो रही थी। तो बीस्ट यहाँ पर उस बंदे को लूटने चला जाता है, लेकिन इसकी लूटने का लालच देखो गाइस। स्मोक पहले कर दिया था इसने, लेकिन लूटने बैठ गया, वहाँ पर स्मोक जला भी नहीं था। और तभी इस बंदे को नीचे वाली टीम निपटा देती है।
तो यहाँ पर इसको बचाने की मैं इस बार बहुत कोशिश करता हूँ गाइस, लेकिन क्या करे, इसकी किस्मत यहीं तक थी, यहीं तक इसका साथ था। तो मैं जैसे इसके क्लोज पहुँचने वाला था तब ये फिनिश हो जाता है। तो अब बारी थी बीस्ट का बदला लेने की। तो यहाँ से मैं लेफ्ट से इन पे पूरा ही फ्लैंक मार देता हूँ यहाँ पे। तो फ्लैंक करके मैं आ चुका था यहाँ पर और बंदे यहीं सामने से बीस्ट को निपटाया था। तभी एक बंदा मेरे को स्पॉट हो जाता है, तो इसको आसानी के साथ नॉक कर लेते हैं। तभी इसका दूसरा बंदा भी, लेकिन यहाँ पर इसके दूसरे बंदे को किसी और टीम ने ही नॉक किया होता है, तो मैं उसको पूरा फिनिश कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर वो टीम हिसाब बराबर कर लेती है, वो मेरे नॉक बंदे को फिनिश कर लेती है, मैं उनके मार लेता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गलत सिचुएशन में फंस गया था मैं, क्योंकि बंदे अभी भी मुझे सामने स्पॉट नहीं हुए थे। कहाँ से मारा, शायद प्रोन हुए थे। तो यहाँ से मेरे को दोबारा फ्लैंक करना पड़ता है इन बंदों पे। तो गाइज़ कभी भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ कि बंदे स्पॉट ना हो रहे हो, प्रोन हुए हो, तो जितना हो सके फ्लैंक कर दो, लोकेशन चेंज कर लो अपनी और हाई रिच लेने की कोशिश करो, जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ और मुझे बंदे सामने स्पॉट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस बंदे को मैं नॉक फिनिश पूरा ही कर लेता हूँ। तभी मेरे को इसका दूसरा बंदा भी दिखाई देता है जो पेड़ के पीछे था। तो इस बंदे को काफ़ी डैमेज दे चुका था मैं, 1-2 गोली का ही बचा होगा, लेकिन पता नहीं कैसे बच गया है। तब ये थोड़ा सा लेफ्ट को आ जाता है और वहाँ पर इसकी हल्की सी टपली दिखाई देती है और हेडशॉट के साथ ये बंदा भी फिनिश हो जाता है। तो अब यहाँ पर बच रहे थे सिर्फ 3 बंदे और जिसमें से एक तो मैं ही था। तो मुझे लगा कि 1v2 की सिचुएशन है, क्योंकि 1v2 में अगर दोनों बंदे साथ चढ़ेंगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो पहले अपने आप को फुल बूस्ट कर लेते हैं, लेकिन तभी सामने एक बंदे को फिनिश कर लेता है। तो यहाँ पर मुझे पता चल जाता है कि अब 1v1 है, तो यही मौका था मुझ पे उस पर रश करने का, बिकॉज वो थोड़ा लो भी होगा क्योंकि अभी अभी फाइट हुई है। तो सामने की तरफ ही था वो बंदा। तो जैसे ही मैं इस पेड़ पे आता हूँ सामने मुझे बंदा प्रोन दिखाई देता है, लेकिन ये बंदा मुझे भी देख लेता है और जैसे ही मैं इस पर स्कोप ऑन करता हूँ ये भागने लगता है। तो इस बंदे की काफ़ी ओपी मूवमेंट थी, एक भी गोली टच नहीं हुई इसको। तो इस पे सामने से जाना मुझे काफ़ी रिस्की लगा, बिकॉज काफ़ी अच्छा प्लेयर हो सकता है ये। तो हम यहाँ पर पहले कवर से इस पर एक नेट कुक करेंगे। अगर इस नेट से फटता नहीं तो इस पर डैमेज तो हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हो जाता है। और इसी के साथ एक और डिलीशियस चिकन डिनर। तो गाइज़ ये था आज की वीडियो में। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।